हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 पढ़ेंगे और हम लोग 12th नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं भाई। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 30 नंबर, 40 नंबर और 15 नंबर, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और आज हम लोग पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर शुरू हो रहे हैं। तो देखो भाई, ये 30 नंबर का प्रॉब्लम है। y पर पावर x है और इक्वल टू x पर पावर y है और हम लोग को फाइंड dy बाई dx करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले देखो, हमने आपको कहा था अगर आपके पास पावर रहेगा तो आप लॉग लगा देना। तो यहाँ देखो y पर पावर x है और x पर पावर y है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे? दोनों तरफ आप लॉग लगा दो, ठीक है। आप क्या करोगे? लॉग यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप क्या करोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या कर लोगे भाई? लॉग लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसका मतलब है कि लॉग आप इधर भी ले लो, लॉग y पर पावर x है इक्वल टू, आप इधर भी लॉग लगाए हो ना, तो लॉग x पर पावर y। और जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस फार्मूला को कि लॉग x पर पावर a अगर रहेगा तो फार्मूला आप क्या पढ़े हो? a log x। इस फार्मूला को आप बखूबी जानते हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप इस फार्मूला पर इसका काम करो, ये x इंटू हो जाएगा और आपका ये लॉग y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये y इंटू लॉग x हो जाएगा। अब देखो आगे आप क्या करोगे? आगे आप करोगे, आप एक फार्मूला से परिचित हो कि अगर आपके पास y इक्वल टू u इंटू वी है तो आपका dy बाई dx जो होगा ना, वो होगा क्या? du बाई dx इंटू वी प्लस u इंटू dv बाई dx। आप इस फार्मूला का बड़े आराम से यूज करना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आप इसी फार्मूला पर इस दोनों को तोड़ देना, ठीक है। अब देखो भाई, ये u और ये भी, ये u और भी, तो du बाई dx का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? dx बाई dx इंटू लॉग y। समझ रहे हो ना? और फिर प्लस देंगे x इंटू डी ऑफ लॉग y। तो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो नीचे आप dx दोगे ही। फिर इसी तरह से इसका काम करो, फिर क्या हो जाएगा? dy बाई dx इस फार्मूला के अनुसार इंटू वी है तो आप क्या कर दोगे? लॉग x दे दोगे और फिर क्या कर दोगे? प्लस दोगे और y इंटू क्या दोगे? डी ऑफ लॉग x। यहाँ तक आप बखूबी समझ रहे हो ना? अब देखो आगे क्या करोगे। आगे आप देखो क्या करोगे भाई। ये देखो, ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा 1 और 1 से लॉग y को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? लॉग y हो जाएगा। और फिर देखो x इंटू, आप इसको कैसे करोगे? ध्यान से देखो, आपका क्या है? डी ऑफ लॉग y है, ठीक है। अभी देखो यहाँ y और यहाँ x है तो अलग अलग है, फार्मूला पर सेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ लॉग को हाइड करो और यहाँ आप लिखो dy। अब देखो ये y और ये y आपका सेम हो गया। अब dy को आप ऊपर लिख दो और dx को नीचे लिख दो। ये और ये सेम हुआ तो फार्मूला पर टूट जाएगा। यहाँ तो आपका dy बाई dx हुआ इंटू लॉग x है, ठीक है, और प्लस y यहाँ इंटू है डी ऑफ लॉग x आपका क्या होगा? 1 बाई x। अब देखो भाई, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? लॉग y है प्लस x इंटू डी ऑफ लॉग y, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 बाई y, ठीक है, क्योंकि डी ऑफ लॉग x 1 बाई x होता है, तो यहाँ y है तो 1 बाई y हो जाएगा।
इंटू देखो क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से समझो, इंटू क्या है लॉग एक्स है, और फिर देखो वाई का वाई और बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप ठीक ठाक हो। अब आपको देखो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। एनी हाउ आप कैसे करोगे ये ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से देखो इस जगह, ये देख रहे हो ना आप, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स वाला है ये, और ये भी आपका क्या है डी वाई बाई डी एक्स वाला है। तो इसको इधर आप कर लो। यहाँ देखो आपका क्या है एक्स वन जा एक्स होगा, यानी एक्स बाय वाई और इंटू क्या है डी वाई बाय डी एक्स है ना। आप इसको इधर करोगे तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस होगा ना, तो लॉग एक्स को पहले लिख दो और फिर डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ तक आप समझ रहे हो, इस वाले को इधर कर दिए तो माइनस हो गया। और यहाँ देखो आप गौर से, यहाँ आपका वाई बाय एक्स है और ये लॉग वाई को आप इधर कर दो, लॉग वाई को क्या कर दोगे इधर कर दोगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझो, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या कर लोगे कॉमन ले लोगे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लोगे कॉमन ले लोगे, क्योंकि गौर से देखो आप कि यहाँ भी आपका देखो क्या है डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ भी देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स, दोनों कॉमन ले ली तो बाहर निकल गया। यहाँ आपका क्या हो गया एक्स बाय वाई और माइनस क्या है आपका लॉग एक्स है, और यहाँ आपका क्या है वाई बाय एक्स और माइनस लॉग वाई। यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, अब 1 मिनट जरा सा देखो। अब देखो पहले आप क्या करोगे, यहाँ देखो आपका इंटू है ना भाई साहब। अब देखो क्या करोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो आपका क्या है वाई बाय एक्स है माइनस लॉग वाई है, और ये इंटू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा एक्स बाय वाई माइनस लॉग एक्स। ऐसे आप इसको आंसर लिख सकते हो, यही कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी आंसर लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे दो, यहाँ 1 दे दो और फिर आगे इसको थोड़ा सा करो सिस्टम में। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये जान रहे हो। एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे 1, 1 को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई हो जाएगा माइनस। अब देखो क्या करोगे, इस 1 से x को डिवाइड करोगे x होगा, x को log y से इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा x log y। समझ रहे हो, फिर y है तो y दे दो, और फिर देखो y और 1 का एलसीएम 1 होगा, y को y से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा ना, और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, फिर 1 से इसको डिवाइड करोगे तो y हो जाएगा, y और इंटू क्या हो जाएगा log x। यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब देखो आप क्या करोगे, आप इसको पलटाओ, आप इसको पलटा दो। कैसे पलटाओगे देखो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हो ना, यहाँ आपका क्या है y माइनस एक्स लॉग वाई है ना भाई, और बाय एक्स है, और ये जो y देख रहे हो ना आप, इसके जगह पर आप इंटू दे दो और इस y को आप ऊपर पे रख दो और इसको आप क्या कर दो नीचे लिख दो। ठीक है, x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। बताओ कछु दिक्कत है नहीं, क्यों दिक्कत होगा, दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं है। अब देखो भाई आप इसको ऐसे लिखो ना डी वाई बाय डी एक्स, पहले आप y को लिख दो y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई। ठीक है, फिर y दे दो और फिर ये x तो है, ये है x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था, आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ 14 नंबर के प्रॉब्लम पर। इसमें भी क्या करोगे भाई, इसमें भी आप देखो cos x पर पावर y है इक्वल टू cos y पर पावर x। cos x पर पावर y का है और cos y पर पावर x का है, तो टेंशन लेना नहीं है। बस आप क्या करोगे बड़े आराम से log को ले लो। ठीक है, दोनों तरफ आप log को ले लो, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से ये समझ चुके हो
कि अगर पावर रहेगा तो पावर से निपटने के लिए, ठीक है, आप लॉग लगाते हो। देखो जैसे अगर आपको मधुमक्खी काट लेता है तो आप तुरंत एविल खाते हो ना, उसी तरह जब भी आपको पावर देखने को मिलेगा ना तो किसी से पूछो नहीं, लॉग लगा दो, ठीक है। क्योंकि पावर को अगर ठंडा कोई कर सकता है तो लॉग ही करता है अच्छे ढंग से। तो आप लॉग आराम से लगा दो, ठीक है। लॉग लगाने के बाद क्या होगा, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिए। अब भाई इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी हम लॉग लगा रहे हैं, यानी लॉग, ठीक है। और इधर तो है ये ना भाई साहब cos x पर पावर y है, इधर भी आप लॉग ले लेते हो तो लॉग cos y पर पावर x है। और जैसा कि आप ये जानते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि लॉग x पर पावर a है, तो इसका मतलब हुआ कि a log x, समझ रहे हो, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आगे आप बढ़ो। अब देखो ये जो पावर है यानी y, ऐसे लिखो y इंटू क्या लिखोगे, log cos x, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इक्वल टू है बीच में, इक्वल टू दे दो। फिर x है तो x इंटू log cos y। देखो बच्चों ऐसे प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जाम में श्योरली देखने को मिलेगा। ऐसे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करो, ज़रूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को इस तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सीरियस होकर मैथ का प्रैक्टिस किया करो। जब भी मैथ का प्रैक्टिस करते हो पेपर पेन लेकर बैठो और बड़े मज़े से मैथ का प्रैक्टिस किया करो। और देखो मैथ का प्रैक्टिस आप डेली करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस सही रहेगा। अगर आप मैथ का डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा। इसीलिए आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप वीडियो को बड़े धैर्य से और आराम से देखिए, हम क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर आप अमल कीजिए, कार्य कीजिए। चलिए अब आप एक फार्मूला ये जानते हो तो पूछोगे कौन सा फार्मूला। तो अभी इससे पहले भी मैंने इस फार्मूला का मेंशन किया और अभी भी करते हैं, y इक्वल टू यू भी तो dy बाई डी एक्स। अब आप इसको जान ही गए हो, फिर भी देखो मेरा फर्ज बनता है, लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स, ठीक है। जब भी आपको इंटू वाला आए तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करो। तो देखो यहाँ इंटू वाला आ गया ना, और आपका डबल फंक्शन है तो आप इसमें ऐसे यूज करो बड़े आराम से, समझ रहे हो ना। अब देखो अब आप इसको क्या करोगे, यू समझ लो, इसको भी समझ लो, आप इसको यू समझ लो, इसको आप भी समझ लो, समझ रहे हो ना। यानी आप इस y को क्या समझ लो यू, और इसको क्या समझ लोगे भी, इसको आप यू समझ लो, इसको भी समझ लो, और इस फार्मूला का आप काम करो। तो देखो सबसे पहले क्या होगा मेरे बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफकोर्सली होगा, और इंटू क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, बीच में आप प्लस दोगे, दोगे कि नहीं, बिल्कुल दोगे। और फिर y इंटू क्या हो जाएगा डी सी ऑफ लॉग कॉस एक्स, तो नीचे आप x लिख दो, फिर आप इसको फ्रेश कर देना। फिर देखो आप फिर इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स होगा, बिल्कुल डी एक्स बाई डी एक्स होगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा लॉग कॉस y हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस x इंटू आपका क्या हो जाएगा डी सी ऑफ लॉग कॉस y, ठीक है। और नीचे आप विथ रिस्पेक्ट टू x करते हो तो dx देते हो। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो हम आगे इसको किस तरह से कर रहे हैं यह देखो आप, ठीक है। चलो भाई आप समझो, बड़े मज़े से समझो, समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझो, आप बड़े समझदार हो तो समझो। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या है लॉग कॉस एक्स, ठीक है, प्लस देखो भाई y है, और इसको आप कैसे करोगे, क्योंकि देखो ये अभी आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला पर सेटिंग होगा नहीं, और जब तक फार्मूला पर सेटिंग नहीं है
तो आपका व्यर्थ है। तो ऐसा मत करो, इसको तोड़ लो भाई। पहले क्या कर लोगे, ऐसे डी है लॉग कॉस एक्स है, देखो क्या करोगे, बाय दे दो। अब देखो ये डी दे दो और ये लॉग को हाइड कर दो, तो क्या दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है। फिर इस कॉस एक्स को जो नीचे है आप ऊपर कर दो, ठीक है। और फिर आप कॉस को जब हाइड करोगे तो यहाँ एक्स है, देखो ये भी फार्मूला पर टूट जाएगा और ये भी आपका फार्मूला पर टूट जाएगा, ठीक है। ये और ये आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया, लॉग कॉस वाई हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस देखो एक्स है और इसको कैसे लिखोगे, ये देखो डी, यहाँ क्या है आपका लॉग कॉस वाई है ना। तो क्या करोगे, डी दोगे और ये इस लॉग को हाइड करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा ना। फिर आप क्या करोगे, कॉस वाई को ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, ये कॉस को हाइड करोगे तो डी वाई हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, डी वाई बाय डी एक्स करोगे। समझ रहे हो ना, इतना तक आपको जाना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस वाई इंटू देखो डी सी ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। तो एक्स के जगह पे तो कॉस एक्स काम कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। और कॉस एक्स का क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। फिर देखो आपका क्या है, लॉग कॉस वाई है प्लस क्या है एक्स है इंटू देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, तो यहाँ आपका कॉस वाई हो जाएगा। कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा। और फिर क्या है आपका डी वाई बाय डी एक्स है। यहाँ तक आप बखूबी समझ रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो, अब आप क्या करोगे समझो, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। देखो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाई तो है ये है ना, इंटू देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये क्या किए देखो, प्लस माइनस माइनस किए, वाई तो है ये है और साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, इक्वल टू देखो लॉग कॉस वाई, ठीक है, लॉग कॉस वाई। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। और x हो जाएगा इंटू देखो साइन बाय कॉस, साइन वाई बाय कॉस वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा। और फिर क्या है आपका डी वाई बाय डी एक्स। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, इसको देखो, यहाँ ये जो देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, डी वाई बाय डी एक्स वाला है। और ये देख रहे हो ना, ये भी डी वाई बाय डी एक्स। इसको एक तरफ करो तब ना आप सॉल्यूशन करोगे अच्छे से। समझ रहे हो ना भाई, समझो समझो, मैथ को समझो भाई, ऐसे मत करो। लॉग कॉस एक्स, अब ये वाला माइनस देख रहे हो ना, ये वाला माइनस इक्वल टू के इधर गया तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस होगा। एक्स इंटू ये टेन वाई, इसको इस पार कर रहे हैं, एक्स टेन वाई और डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ तक कछु दिक्कत नहीं है। और इस पार में देखो ये देख रहे हो ना, ये तो है, ये है आपका लॉग कॉस वाई। और गौर से देखो, इसको देखो, ये इसको देखो, ये माइनस को जब इधर करोगे ना तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई टेन एक्स। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ देखो इस डी वाई बाई डी एक्स और इस डी वाई बाई डी एक्स को आप आराम से कॉमन ले सकते हो ना, दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। अब बताओ यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो कहोगे भाई यहाँ हमारा तो लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ आपका हो जाएगा सर एक्स टेन वाई, ठीक है भाई। और इक्वल टू यहाँ देखो आपका क्या है भाई, लॉग कॉस वाई है और फिर क्या है वाई टेन एक्स। आपको एनी हाउ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ हमारा इंटू है कि नहीं, बिल्कुल इंटू है।
बिल्कुल इनटू है। तो देखो आप क्या करोगे, dy बाय dx लिखो और क्या करोगे, यहाँ देखो log cos y है प्लस क्या है मेरे बच्चों, y tan x है और बाय ये इंटू जो है ये बाय हो जाएगा ना नीचे, तो log cos x प्लस x tan y। ऐसे तो ये आंसर आपका आ चुका है, बट चलो हम एक स्टेप आपके लिए और फ्रेश करके लिख देते हैं। ऐसे आंसर आप ऑफकोर्सली यहाँ लिख सकते हो, बट एक स्टेप आप बढ़ाओगे तो dy बाय dx इक्वल टू ऐसे भी लिखो। पहले ऐसे लिखो भाई साहब y tan x, इस भाई साहब को पहले लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप नहीं भी करोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बट लिख दो ना ऐसे सिस्टम से log cos y, ये सब कोई बात नहीं है। फिर आप क्या करोगे, x tan y लिख दो, ठीक है, और फिर इसको लिख दो प्लस log cos x। तो इस तरह ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आ जाओ आप आज के अंतिम प्रॉब्लम पर, यानी 15 नंबर के प्रॉब्लम पर। फिर जो आपका रेस्ट प्रॉब्लम है मैं अगले वीडियो में डालूँगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो भाई, आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो आप आराम से वीडियो को देखो, उसका यूज करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए काम का वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। चलो भाई, बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करोगे, क्या करने से आपको बेनिफिट होगा। तो देखो भाई, अगर आप यहाँ देखो पावर देख रहे हो ना, और पावर हमें इशारा दे रहा है क्योंकि ई पर पावर x माइनस वाई है। और मेरे दोस्त, जब आप इस पावर को देखते हो ना तो आप बिना हिचकिचाए, बिना सकपाए आप क्या करोगे, लॉग ले लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप आराम से दोनों तरफ क्या करोगे, लॉग ले लोगे, ठीक है। तो हम इधर भी लॉग ले लिए, लॉग एक्स वाई समझोगे, और इधर भी लॉग ले लिए, लॉग ई पर पावर क्या है, x माइनस वाई का। अब आप कहोगे कि अब मैं इसके आगे क्या करूँगा। अरे भाई साहब, आप नाराज़ और परेशान क्यों हो जाते हो, तुरंत परेशान क्यों हो जाते हो। बताओ कि मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि नहीं, कि log m इंटू n रहेगा। तो बताओ कि हमने आपको कहा है ना कि log m प्लस log n होता है फार्मूला। बोलो होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। आप इसको माइंड में सेव करो। और एक फार्मूला ये बताओ होता है कि नहीं, कहोगे कौन चीज़ होता है। अरे भाई, ये log x पर पावर a रहेगा मेरे बच्चों, तो a इंटू log x होता है कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो बस यही दो फार्मूला का आप यूज इस प्रॉब्लम में करने वाले हो। तो गौर से देखो, ये जो x देख रहे हो ना, ये m हो गया, और ये y देख रहे हो ना, ये n हो गया। तो बताओ log m इंटू n क्या होता है, तो कहोगे log m प्लस log n होता है सर। तो भाई चलो लिखो इसको log x, और फिर बीच में मेरे दोस्त क्या दे दो, log y। क्यों हुआ, क्योंकि फार्मूला में log m प्लस log n है, ठीक है। अब इस फार्मूला के अनुसार ये पावर इंटू log x लिखते हो, तो यहाँ पावर क्या है मेरे बच्चों, x माइनस वाई है, इंटू क्या है, log e है, log e, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से देखो, एक बात आप और दिमाग में रखना, ठीक है। मेरे कहने से एक बात और आप दिमाग में रखना, ये जो log e होता है ना, log e इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, ये जो log है इसका जो बेस होता है यहाँ e रहता है,
अगर इस तरह का log ई रहेगा तो 1, ऐसे और ऐसे दोनों सेम चीज़ है। तो जब भी ये देखोगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। आप 1 को पुट करने का कृपा करना, ठीक है। log x प्लस देखो log y है, और बताओ यहाँ x माइनस वाई लिख दिए और यहाँ इनटू है, और ये log ई के जगह पर मैं क्या लिखूँ, 1 लिख दूँ, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसको फ्रेश कर देते भाई, log x प्लस log y, और जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक आपका फ्रेश हुआ। अब आप क्या करोगे, डिफ्रेंटिएट करोगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करोगे। तो देखो सबसे पहले आप इस बात को हमें बता दो। कहोगे क्या बात बता देंगे सर? सर आप इस बात को बताओ कि अगर आपके पास y इक्वल टू यू प्लस भी रहेगा तो आप क्या करोगे? तो सर मैं ये करूँगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स, ठीक है, और प्लस डी भी बाय डी एक्स करेंगे। बिल्कुल सर, आपने ये सही किया, आप यही करोगे। और सर अगर आपके पास इस तरह का मैटर रहेगा, इस तरह का बात रहेगा, किस तरह का बात रहेगा सर? इस तरह का भाई, अगर आपके पास रहेगा y इक्वल टू यू माइनस भी, तो देखो भाई आप डी वाई बाई डी एक्स क्या फार्मूला यूज करोगे? तो डी यू बाई डी एक्स और माइनस डी भी बाई डी एक्स करोगे। आप फार्मूला को बिल्कुल बखूबी से समझो। अब देखो भाई ये हमारा क्या हो गया u, और ये हमारा हो गया v। देखो इस फार्मूला पर सेटिंग हो जाएगा, ये हो गया u, ये हो गया v। आप इस फार्मूला पर सेटिंग कर देना, समझ रहे हो ना, सेटिंग कर देना। अब करते हैं सेटिंग। देखो डी यू बाई डी एक्स होता है, तो डी सी ऑफ क्या हो जाएगा, ये पहले बताओ, डी सी ऑफ क्या हो जाएगा, log x, ठीक है, समझ रहे हो ना। और फिर देखो प्लस डी सी ऑफ ये log y जो है, यहाँ भी आप x रख दो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी यू बाई डी एक्स माइनस है ना, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स। आप इस फार्मूला पर आ जाओ, तो क्या करोगे, डी एक्स बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, ये तो फार्मूला होता है। डी सी ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो 1 बाय एक्स होता है, प्लस देखो यहाँ y है, यहाँ x है, कोई काम का नहीं होगा, इसको फ्रेश कर लो। डी लॉग y है ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब ये लॉग को आप हाइड कर दो, तो क्या दिख रहा है, y ना, लिखोगे डी वाई। अब ये डी वाई को आप ऊपर पे लिखोगे और x को नीचे रखोगे। अब देखो ये x कट हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, 1 माइनस क्या लिखोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे सर, बिल्कुल आप लिखेंगे। अब देखो भाई यहाँ 1 बाय एक्स है, प्लस डी सी ऑफ लॉग वाई, फार्मूला क्या होगा, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स होगा, और यहाँ 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स होगा। अब प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर। अब गौर से देखो, इसको देखो, ये आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स वाला है, और ये देख रहे हो ना, ये भी आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको एक तरफ कर दो, एक तरफ देखो, इस पार में तो आपका ये है, ये ना है 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब इस माइनस भाई साहब को उस पार भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। और इस पार में देखो ये 1 भाई साहब है, और ये प्लस को इधर भेज दोगे तो क्या होगा, बिल्कुल 1 बाय एक्स होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ तक आप समझ रहे हो? अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 तो डाल सकते हो ना। अब ये बताओ, ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों को अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन ले लो। अब कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा, तो कहोगे सर यहाँ 1 बाय वाई बचा, प्लस इसको भी निकाल दिए तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ सर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स बचा। सर अब क्या करें? अरे भाई करना क्या है, यहाँ 1 डाल दो ना, और अब इस जगह आप थोड़ा सा एलसीएम निकाल लो, ठीक है। चलो भाई, तो डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, y और 1 का एलसीएम क्या होगा,
तो कहोगे सर y होगा, बिल्कुल y होगा भाई। y को y से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। प्लस देखो 1 को y से डिवाइड करोगे y होगा, y और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो y ही होगा। और देखो 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x होगा सर। इस 1 को x से डिवाइड करो x, और 1 से मल्टीप्लाई करो x, माइनस x को x से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। अब देखो यहाँ इंटू है ना साइलेंट भाई। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, अरे करना क्या पड़ेगा, यहाँ x - 1/x है ये है, और ये इंटू इधर आया तो क्या हो जाएगा 1 + y/y। अब क्या करोगे सर, अरे सर कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे x - 1/x, और ये जो भाई साहब देख रहे हो ना y, इसके जगह पे इंटू हो जाएगा, y भाई साहब को ऊपर कर दो और 1 + y कर दो। ठीक है, अब बिल्कुल इसको हम सिस्टम से लिखते हैं और आपको दिखाते हैं लिख कर कि देखो भाई ये dy/dx है मेरे बच्चों। तो y को आप पहले लिख दो आराम से, और फिर क्या लिखोगे, इंटू x - 1, y है तो y दे दो, फिर x दे दो, और ये देखो y को आप पहले लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में और +1 लिखो। तो यही आंसर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, जैसा लगा आप प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दो। ठीक है, और एक काम आप ज़रूर करना, क्या करना, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो खुशी की बात है, और अगर नहीं जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप मैथ लिए हो तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। ठीक है, अपने जितने सारे दोस्त हैं उसमें शेयर भी कर दो। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा वाचिंग करो, यानी पूरा देखो, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, और कुछ समझ में आएगा नहीं तो फिर आपको लगेगा कि ये वीडियो क्या आम इमली कटहल बना दिया। तो आप देखिए, आपको बहुत सारा चैप्टर मेरे चैनल पर मिलेगा, मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। ठीक है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर पूरा होता है, जैसे अभी मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर 5 जैसे पूरा होगा उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं। ठीक है, तो मैं आपका ख्याल ये रखता हूँ कि आपको कोई खासा प्रॉब्लम हो नहीं, और आपका एग्ज़ाम तक वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, आपको बहुत हेल्प मेरे चैनल से मिलेगा। अब ज़्यादा क्या कहें, आप वैसे तो बेवकूफ़ है नहीं, आप होशियार हैं, खुद सोचिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, आप पर कोई बंधन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। आपका इच्छा है तो आप कीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए। जय श्री राधे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।